हाँ तो बच्चों, आज स्टेट पार्ट 1 का क्या है, चैप्टर 2। इसमें क्या नाम है, रैखिक सह संबंध। सर नाम क्या है, रैखिक सह संबंध। रैखिक सह संबंध, उसका हम क्या करेंगे, पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, स्पीयरमैन के क्रमांक से संबंध की विधि के कुछ सवाल आते हैं। वो सवाल कैसे होते हैं, खाली वो सवाल को हम समझेंगे और करेंगे। जबकि हमने पिछले पार्ट में, मतलब पार्ट 1 में हमने क्या करा था, कार्ल पियर्सन की जो विधि के 3 सूत्र होते हैं, आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई बटे में सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट में, वैसे ही वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर बटे अंडर रूट, जो क्या एक्स बार बिना पॉइंट में हो। जब एक्स बार पॉइंट प्लस छोटा हो और एक्स बार पॉइंट प्लस बड़ा हो, यानी पॉइंट में और छोटा हो, तो क्या हम एन इंटू सिग्मा एक्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और जब एक्स बार पॉइंट में हो प्लस बड़ा हो, तो हम एन इंटू सिग्मा यू वी का सूत्र फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने क्या, पिछले पार्ट में हमने इस वाले सूत्रों का, ये तीनों सूत्रों का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, स्पीयरमैन के क्रमांक से संबंध की विधि के दो सूत्र, एक ही सूत्र है। मतलब पहला सूत्र कौन सा है हमारे पास, आर इक्वल टू वन, वन माइनस में होगा क्या, 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन, ब्रैकेट में एन का स्क्वायर मतलब एन की घात 2 माइनस 1 बटे, बस कुछ क्या करना है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन ब्रैकेट में एन का स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट ख़त्म। और सिग्मा डी क्या है, बोलो सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, तो आर एक्स माइनस आर एक्स वाई हमारा सिग्मा डी है, सिग्मा डी का ही हमारा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आर एक्स माइनस आर वाई, क्या करेंगे हम, आर एक्स माइनस आर वाई इक्वल टू सिग्मा डी, है ना। क्या है सूत्र, वन माइनस हमेशा याद रखना है। एग्जाम में हमेशा आप यही भूल जाओगे, क्या भूल जाओगे, वन माइनस करना ही भूल जाओगे। क्या करना है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन, ब्रैकेट में एन की घात 2 माइनस 1, वैसे ही क्या करेंगे। और ये कब कब यूज़ करना है, जब अवलोकन, अवलोकन क्या पुनरावर्तित ना हो। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, खाली आपको याद रखना है क्या, जब अवलोकन पुनरावर्तित ना हो, क्या हो, ना हो। और जब अवलोकन पुनरावर्तित हो, जब हो, तो किसका कौन सा सूत्र याद करना है, आर इक्वल टू वन, माइनस तो करना ही है, वन इसमें भी माइनस करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 ब्रैकेट में 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ आई का सूत्र ये रहा हमारे पास। और एन फिर नीचे एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन, एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन, एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन, जैसा इसमें था वैसे ही। खाली यहाँ पे प्लस सी एफ आई हो जाएगी कब, जब पुनरावर्तित जब अवलोकन का पुनरावर्तित होगा। अवलोकन का पुनरावर्तित नहीं होगा तो सी एफ आई में, सी एफ आई यहाँ पे जुड़ेगी नहीं। सी एफ आई का सूत्र क्या है, एम की घात 3 माइनस एम बटे 12। एम क्या है, जो हमारा अवलोकन में कितनी बार पुनरावर्तित होता है, जितनी बार पुनरावर्तित होता है वो। तब हम आगे के सवाल करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास आंसर 1 है, तो आंसर 1 में क्या लिखा होगा आपको, क्रम। जब क्रम लिखा हो, क्या क्वेश्चन में क्रम लिखा हो, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्वेश्चन में क्रम क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, मतलब ऐसे ब्रैकेट बने होंगे ऐसे। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, एक्स के लिए क्रम और वाई के लिए क्रम। मतलब एक्स के लिए क्रम को क्या बोलेंगे, आर एक्स रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई, आर एक्स आर वाई हम लिख दिया यहाँ पे। और हमको छात्र दिए है ए बी सी डी एफ, और टोटल दिया है। तो क्या करेंगे हम, डी, डी का सूत्र क्या है हमारे पास, डी का आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई मतलब आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई कितना हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, 5 में से 1 जाएगा 4, माइनस का 4, 2, 3, 3, 0। तो हमेशा याद रखना, जो डी का टोटल है क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। डी का टोटल हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा शून्य होगा। डी का जो टोटल है हमेशा शून्य होगा। जैसा कि हमारे इस वाले सूत्र में, जो इसका जो है ना, एक्स माइनस एक्स वाई का जो टोटल होगा ना, जैसा कि हमारे इस वाले सूत्र में एक्स माइनस एक्स वाई का जो टोटल होगा वो शून्य होता है ना, वैसे ही क्या होगा हमारा डी का आर एक्स माइनस आर वाई, यानी रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, जो उसका टोटल है वो क्या होगा हमारा, वो भी शून्य होगा हमेशा। डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर का मतलब क्या, ये जो डी की लाइन है उसको क्या करना है, स्क्वायर। दो का करेंगे 4, 4 का करेंगे 16, माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4,
वही हो जाएगा 0। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। बस हमारे पास सूत्र क्या है, कुछ भी इसमें पुनरावर्तित हो रहा है, अवलोकन, अवलोकन का मतलब मैं आगे बताता हूँ। इसमें कुछ पुनरावर्तित नहीं हो रहा है तो सीधा मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सूत्र लिख देंगे 1/6 लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर कहाँ है, ये तो डी है, डी स्क्वायर ये, डी स्क्वायर का सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, डी स्क्वायर का टोटल कितना है हमारे पास 40। एन एन कितना है हमारे पास, छात्र कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 छात्र हैं। अब मैं 5 लिखूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा, -1 करूँगा, -1 तो रह गई, 6 × 40 करना है तो कर लो, वरना ऐसे ही रहने दो। ये करूँगा 5, ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 -1, 5 से कट जाएगा ये 8 बार, 6 × आपके पास कैसे तो कर देना एकदम, और ये 24, तो मैं, और ये हो जाएगा 2 बार, 1 - 2, हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। हमारा आंसर -1 आ रहा है। ये आंसर बिल्कुल हमारा क्या सही करेक्ट आंसर। आंसर 2 का खाली आपको खाली समझो, आपको भी खाली करने की जरूरत नहीं है। सवाल कैसे होते हैं, जब अब कोई अवलोकन पुनरावर्तित होता है, कौन सा जैसे कि कोई अवलोकन जब पुनरावर्तित होता है तो अवलोकन को कैसे करने का, जैसे कि ये अवलोकन है, ये जो एक्स है और वाई, एक्स और वाई क्या होंगे, हमेशा एक्स और वाई अवलोकन होते हैं। एक्स और वाई क्या होते हैं, अवलोकन। एक्स और वाई हमारे क्या होते हैं, अवलोकन। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, ऊपर से नीचे हमको क्या करनी पड़ेगी, रैंक देनी पड़ेगी। किसको रैंक देनी पड़ेगी, एक्स को रैंक देनी पड़ेगी जिसको बोलेंगे आर है, और वाई को रैंक देनी पड़ेगी जिसको बोलेंगे आर वाई। रैंक का मतलब क्या है, रैंक, रैंक का मतलब क्या, तो रैंक इसका मतलब जैसे कि एग्जाम्पल समझो आप, एक ए विद्यार्थी, विद्यार्थी छोड़ो, जैसे कि एक के मेरे समझो 50 नंबर आए, एक के 40 नंबर आए, और एक के 60 नंबर आए, तो सबसे ज़्यादा रैंक, सबसे रैंक 1 किसकी, इसके हिसाब से बताओ आप रैंक 1 किसकी। तो 1 रैंक सीधी जिसके पास ज़्यादा नंबर है, 2 रैंक जिसके पास उससे कम नंबर है, और 3rd रैंक जिससे उससे भी कम नंबर है। ये क्या हुई रैंक, जिसको क्या बोलेंगे हम, बड़े से छोटा। आया आपको समझ में, क्या है बड़े से छोटा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे रैंक, 50 हुई, 40 हुई, 60, वैसे ही हमको क्या 50 40 60 की जगह ये सब दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको रैंक देंगे, जिसको क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ एक्स। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, आर ऑफ एक्स। और वाई के लिए क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ वाई, जिसको क्या शॉर्टकट में आर वाई लिखते हैं। आपको आया सूत्र। और डी का सूत्र जैसे कि मैंने आपको बताया था, RX - RY और डी का स्क्वायर। अब 25 से लेके 36 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी 40, इसलिए 40 के सामने क्या दिया हमको, 1 दिया। फिर 40 के बाद आता है 38, 38 के बाद क्या दिया हमको, 2 दिया। फिर 38 के बाद आता है 36, 3 दिया। और 3, और ये एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जब भी कोई अवलोकन पुनरावर्तित होता है तो CFI, तो CFI या CF बोलो, इसको काट दो। तो CFI का क्या है, कोष्टक बनता है, और CFI का कोष्टक आपका ये पुनरावर्तित अवलोकन, अवलोकन कौन सा है, 75वां, यानी 75 अवलोकन जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, जिसको क्या बोलेंगे हम शॉर्टकट में खाली एम। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोष्टक में क्या लिखना है आपको, पुनरावर्तित अवलोकन एम, M³ M/12, बस आपको ये 3 कोष्टक बनाना है ना। 2 रिपीट हो रहा है, एम, एम क्या है, जो रिपीट हो रहा था, 2 की घात 3 -2/2, ये हो जाएगा 0.5, और 0.5 ही क्या होगा हमारा, CFI हो जाएगा। 0.5 ही हमारा क्या हो जाएगा, CFI हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि हमने कितनी रैंक दे दी, 3 तक की रैंक दे दी, उसके बाद क्या आएगा, 4 नंबर, 4 नंबर किसको देना है, अब 38 हो गया, 40 हो गया, तो 4 नंबर सीधे 34 को देंगे। फिर 5 नंबर देंगे 30 को। अब मानो पड़ा बड़े से छोटे जा रहे हैं, पहले 40, फिर 38, 36, 34, 34 के बाद 30, फिर आ जाएगा सीधा 30 के बाद और कोई है 6 नंबर जिसको 25 देंगे,
28 को क्या देंगे 6 नंबर, और 25 को देंगे 7 नंबर। खाली सवाल समझो क्योंकि इसके ऊपर ही समझो। फिर अब आती है वाई की बारी। वाई की बारी में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जैसे कि बात करें तो ये है हमारे पास सबसे बड़ा। क्या है हमारे पास? एक, उसको 1 नंबर दे दिया। अब उससे छोटा कौन सा आएगा? 75। 75 ही आप खुद देख लो, इसमें से 79 से छोटा 75 है। और 75 को देखो क्रम कैसे दें। 75 और 79 को हमने कौन सी रैंक दी है? 1 नंबर दी है। ये बात याद रखना, 79 को हमने 1 रैंक दी है। और उसके बाद 2 देंगे, 3 देंगे, 4। अब 75 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो देखो। रिपीट कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो हम क्या, 2 बार रिपीट हो रहा है तो मतलब हम उसको 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन हम क्या, 2 और 3 नहीं देंगे, उसकी जगह क्या करेंगे हम, 2 और 3 का हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा? 2.5। इसलिए हमारा क्या देंगे? 2.5 देंगे। किसको देंगे 2.5? 75 को 2.5 और 75 को 2.5। कितना देंगे? 2.5। तो 2.5 आपको समझ में आया कैसे देना है? 75 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार मतलब क्या करेंगे? 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तो इसको दे दिया, एक तो नहीं देंगे इसको। 2 और 3 का एवरेज निकाल के 2.5 आएगा। 2.5 को 75 के सामने लिख देंगे। 2.5 लिखा है ना ये। कहीं समझो सवाल। फिर 75 के बाद क्या करेंगे? अब क्रम देंगे 72 को क्रम। अब सेवन, आप सोचोगे कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, अब सीधा 3 आना चाहिए। 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 3? क्योंकि और 3 दे चुके हैं, उसके बाद सीधा 4 आता है, इसलिए 4 नंबर हम देखो देंगे। 72 को फिर देंगे 75, 5 को 70 को 5 देंगे, 68 को 6 देंगे, और 65 को 7 देंगे, क्योंकि सबसे छोटा होगा उसे सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। बस क्या करना है हमको, RX - RY, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है, आपको मालूम में 0 आता है, इसका वर्ग निकालना है 2.5। तो हमारे पास सूत्र क्या है? जैसा कि मैंने आपको सूत्र लिखाया, R = 1 तो माइनस करना है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ, बार 6 हो जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारे पास? 2.5। और सी एफ कितना हमारे पास? 0.5। तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 3। 6 × 3। और ये कितना है हमारे पास? n। 3 3 6 2 8 1 7। 7 है, 7 का स्क्वायर -1। और यहाँ पे एक माइनस है, 1 माइनस 6×3 = 18। 7 49, 49 1 माइनस 48, 7 48, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 - 1/7। तो ये हो जाएगा 6/7। तो जो वैल्यू कितनी देगी? 0.95। खाली आपको सवाल समझना है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इतने इजी तरीके से आपको समझाया गया था, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब आगे के जो सम है, सेक्शन के सम, हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अब कोई हम सवाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सेक्शन के सवाल क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को हम पूरा करेंगे, है ना। तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।